अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर क्विज ऑफ CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क क्विज 2 है। तो वो हम देख लेते हैं। पहला क्विज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडेड मीडियम। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि गाइडेड मीडियम कौन सा नहीं है इनमें से। तो हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडियम और एक होता है नॉन गाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं फिजिकल केबल्स लाइक कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये तीनों जैसे ये केबल्स हैं तो ये गाइडेड मीडियम होंगी। नॉन गाइडेड मीडियम होता है जो वायरलेस होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे सिग्नल्स वगैरह ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं नॉन गाइडेड। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है इज ए पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडियम वेयर डाटा इज ट्रांसमिटेड वायरलेसली यूजिंग एयर, यूजिंग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा। तो आपको समझ आ गई होगी, जो गाइडेड मीडियम होते हैं वो हमारे पास केबल्स होती हैं, और जो अनगाइडेड मीडियम होते हैं वो हमारे पास वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव वेव्स हो गई और एटमॉस्फेयर हो गया। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर की जगह अगर आपको कोई वेव्स दी गई होती हैं तो आपने वो वेव्स को जो है ना मार्क करना है, क्योंकि जो हमारे पास अनगाइडेड होती हैं वो वेव्स होती हैं और जो गाइडेड होती हैं वो केबल्स होती हैं। आई होप इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज ए मेथड ऑफ कंप्यूटिंग रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो हमारे पास है ग्राफ एल्गोरिदम्स लाइक डिजिक्स्टारा एंड बेलमैन फोर्ड आर यूज्ड इन रूटिंग प्रोटोकॉल्स। तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ होते हैं ना वो यूज होते हैं रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, द ग्राफ एल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड टू फाइंड रूटर्स। ये हमारे टॉपिक में से आया है, रूटिंग टेबल्स, एंड ये इसी टॉपिक में से आया है, ये आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when an application dash any data broadcast any data it make a copy of the data available to all other computers on the network। वो कहते हैं कि जब कोई एप्लीकेशन अपना डाटा ब्रॉडकास्ट करती है वो एक कॉपी बना लेती है डाटा की, जो दूसरे कंप्यूटर्स पर भी अवेलेबल होता है। तो ये हम देख लेते हैं, हमारा जो आया हुआ है हैंड आउट से, ये कहाँ से आया हुआ है। ये देखें, ब्रॉडकास्टिंग, ये टॉपिक है ब्रॉडकास्टिंग का, यहाँ से आया हुआ है। सम एप्लीकेशंस वांट टू ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑल द स्टेशंस ऑन द लैंड फॉर दिस पर्पस शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल कैन मेक ब्रॉडकास्ट एफिशिएंट इन ए वे दैट मैसेज इज डिलीवर्ड टू ऑल स्टेशंस। तो ये इसी टॉपिक में से आया हुआ है। ये ब्रॉडकास्ट सेंड डाटा फ्रॉम वन सेंडर टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। देन हमारे पास आ गया, Digital's algorithm can accommodate weight on edge in a graph। ये हम देख लेते हैं, ये कहाँ से आया हुआ है, रूटिंग टेबल्स एंड ये Digital's algorithm can accommodate weight on edge in a graph। इसका मतलब ये होता है कि ये कनेक्शन में आता है बिटवीन नोड्स के। ठीक है, नोड्स के दरमियान जो इनके कनेक्शन बनते हैं ना उनको कह रहे हैं एज इन ए ग्राफ। ये MCQs यहाँ से आया हुआ है पेज नंबर 62 से। देन हमारे पास द CSMACD mechanism does not work with dash with long delays। CSMACD क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CD होता है इसका कोलिजन डिटेक्शन। ये हमने पढ़ा है अपने जो है CS बुक का नाम मुझे भूल गया, हालांकि मैंने मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो भी इस पे बनाई हुई है। तो उसमें हमने जो है ना, देखो अब इतना मैंने पिछले 6 महीने वो बुक पढ़ाई है और मेरे जहन से बुक का नाम निकल गया। उसमें हमने CSMACD और CSMACA जो है ना वो बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन जो है ना इज यूज इन ट्रेडिशनल इथरनेट टू डिटेक्ट कोलिजन। ठीक है, ये कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है इथरनेट में। तो और ये जो है ना लॉन्ग डिलेज में जो है ना वो काम नहीं करता। इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो लॉन्ग डिलेज बनेगा। और हम हैंड आउट से भी से देख लेते हैं। CSMACD डज नॉट वर्क विद लॉन्ग डिलेज। इस रिपीटर्स वाले पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन हमारे पास द फाइबर मॉडर्म कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू
पल्स ऑफ लाइट देन ट्रांसमिट ओवर टू द ऑप्टिकल फाइबर। अब फाइबर मॉडेम क्या होता है, जो डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, पल्स ऑफ लाइट। हमें पता है कि जो लाइट है वो ज़्यादा तेज रफ्तारी से जो है ना वो ट्रांसमिट होती है। तो इस वजह से जो फाइबर ऑप्टिक है आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार का जो है डाटा ट्रांसफर करती है। तो पल्स ऑफ लाइट देन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड बुक से हम इसको देख लेते हैं कि बुक में ये कौन से पेज पे है। ये है द फाइबर मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू पल्स ऑफ लाइट देन ट्रांसमिट ओवर द ऑप्टिकल फाइबर। इट आल्सो रिसीव लाइट एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल डाटा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो जो डाटा को लाइट में भी कन्वर्ट कर देता है और लाइट को डाटा में भी कन्वर्ट कर देता है। ये है फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन टॉपिक है। देन है हमारे पास अ टिपिकल ब्रिज हैज डैश टू NICs, a CPU, a memory and a ROM। तो ये भी हम अपने हैंडआउट से देख लेते हैं। यहाँ पे था ये a typical bridge has two NICs, CPU, memory and ROM. It has only run with code stored in its ROM। ये वाला MCQ इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Ethernet standard specifies that any two stations cannot be separated by more than dash repeaters, more than 4 repeaters। Ethernet standard specified that नो टू स्टेशन शुड बी सेपरेटेड बाय मोर देन 4 रिपीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा 4, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज टू इंश्योर दैट द सिग्नल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द डेस्टिनेशन विदाउट डेग्रेडेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसका हम बुक से देख लेते हैं कि बुक में ये क्या है, कहाँ पे है। ये हमारे पास ईथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड दैट any two station cannot be separated by more than 4 routers। ये रिपीटर वाले टॉपिक में से देखने 2 MCQs आ गए हुए हैं हमारे अभी तक के। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट, डैश स्टैंडर्ड इंक्लूड लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट स्नैप हेडर। देख लें, ये टॉपिक है IEEE 802.2 LLC। ये वाला इसका आया हुआ है, ये वाला हम जो MCQs है यहाँ से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए गौर से। देन हमारे पास लास्ट वाला, विच वन इज ए मेथड फॉर बिल्डिंग रूटिंग टेबल्स ग्राफ एल्गोरिदम्स। सो ये थे हमारे आज के क्विज CS 610 के। एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और यार कुछ सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, क्या हो गया तुम लोगों की, इतनी देर से वीडियोस बना रही हूँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं किए। सो इट फील रियली रियली बैड। प्लीज़ कर दो यार 1000 सब्सक्राइबर, वरना 1-2 मंथ तक मेरा साल पूरा हो जाएगा और फिर मुझे 1 साल और लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ फिर आपको पता है ऐड नहीं होता। प्लीज़ 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 कर दो मुझे सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।